सीएपीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स फोर्स एलोकेशन एंड रिजर्व लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका बहुत सारा क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स मल्टीपल टाइम था। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा था कि जो भी कोर्ट से जो प्रोसीजर होता है, जो जजमेंट आता है, जो कुछ इनपुट मिलता है, उसके बेस पे मैं आपको इन्फॉर्म करूं। आई नो एवरीवन इज क्यूरियस, और सबके लिए टाइम बहुत हो गया। आपका रिजल्ट जून में आया तो मोर देन 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो एवरीवन इज क्यूरियस कि जल्दी से जल्दी फोर्स एलोकेशन आए। जो रिजर्व लिस्ट में है उनके लिए ज्यादा टेंस वाला है। जिन लोगों का मेन लिस्ट में आया हुआ है उनके लिए तो है, यस, आपका सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है। आप में से कुछ ने मैसेज किया कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। नो, जिनका भी मेन लिस्ट में आ गया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ एक दो कैंडिडेट का कुछ होता है, तब भी देखोगे कि रिजर्व लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रखे हुए हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा सीट्स हैं उसमें, तो इस वजह से आपको जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो रिजर्व लिस्ट में वेट कर रहे हैं, यदि जजमेंट में कुछ भी इधर उधर होता तो एक दो कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा, नो डाउट। दो तीन कैंडिडेट्स को फर्क पड़ सकता है। किसी का चांसेस था तो वो मे भी नहीं हो सकता है। और मीन्स एक दो तीन जो कैंडिडेट होपफुल है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जितने रिजल्ट्स, जितने वैकेंसी हैं उतने रिजल्ट्स दिए जाएंगे। जो अभी 14th को था कि केस का फाइनल होना दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी तक उसका कोई भी कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया है। जो कैंडिडेट इस केस से जुड़े हुए हैं, उनसे जो कम्युनिकेशन हुई, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी आप एक जानते हो कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया हुआ है, और शायद उसका जो सुनवाई होना है वो 1 दिसंबर को होना है। तो जो लास्ट इनफैक्ट देखा जाए तो सितंबर में ही जो दिल्ली हाई कोर्ट का 19 सितंबर का जो पिछला हियरिंग था, उसमें यह हुआ था कि 14 नवंबर को केस का री नोटिफाई करना था। लेकिन अभी फाइनल जजमेंट जो है वो डिलीवर नहीं किया गया है। तो जो एडवोकेट ने, कैंडिडेट जो डायरेक्ट इस केस से जुड़े हुए हैं, उनको उनके एडवोकेट ने कहा कि इधर फाइनल जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट 1 दिसंबर से पहले देती है, या यदि नहीं, 1 दिसंबर के पहले नहीं देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो में जो एसएलपी है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट फिर गाइडलाइंस इशू करेगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि आपका जो इशू रिजोल्व होने में वो दिसंबर में होने का चांसेस है कि वो केसेस जो है रिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी जो है ये इशू आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मैसेजिंग में प्रॉब्लम है कि जो कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर तरीके से जो कोडिफाइड रूप में यूपीएससी के पास नहीं है, या जो भी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट है कि किस चीज को एक्सेप्ट करना है। अब इन सारे टेक्निकलिटी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सारे जो टेक्निकल इशू हैं मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो कुछ मुझे पता चलता है, जो कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है, जो कुछ सिंपल टर्म में मैं आपको बता सकता हूँ वही बता रहा हूँ। तो आपका ये पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में चीजें सेटल्ड हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो ये हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हो कि बहुत बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि डेट थोड़ा बढ़ गया और ये सारी चीजें। लेकिन सिंस ये अ, एक ऑर्गेनाइजेशन और प्लस सो मेनी कैंडिडेट्स
इसमें इन्वॉल्व हैं एक तरह से। सो मेनी कैंडिडेट डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो। हर कोई जिनका भी फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ, जो रिजर्व लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तो सब इन्वॉल्व हो। कुछ कैंडिडेट्स डायरेक्टली केस में इन्वॉल्व हैं। तो आई एम होपफुल कि जो भी गाइडलाइंस जो भी है वो दिसंबर में, 1 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में चीजें होनी है तो वो हो जानी चाहिए मेरे अनुसार। या जो एडवोकेट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि होपफुली चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब जब वो होता है तो आप ये मानो कि दिसंबर में एनी टाइम आपका फोर्स एलोकेशन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि बहुत देर नहीं किया जाएगा। इवन इफ सपोज करो, वर्स्ट केस में, निगेटिव साइड में लो कि इस जजमेंट में टाइम लग गया, तो जो प्रोसेस है वो जो 2-3 कैंडिडेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके सीट को छोड़ करके बाकी का प्रोसेस किया जा सकता है। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो प्रभावित होंगे, अदर मैक्सिमम का चीजों को प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब जब सपोज हम ये मान करके चलते हैं पॉजिटिव कि 1 दिसंबर या जो भी है 2-3 दिसंबर तक गाइडलाइंस जो है वो आ जाए और सुप्रीम कोर्ट को मिल जाए, और प्लस जो भी है सुप्रीम कोर्ट से मिलने पर यूपीएससी को मिल जाए वो गाइडलाइंस, और यूपीएससी फिर है आपका जो नोडल फोर्स है उसको दे दे और वो फिर फोर्स एलोकेशन कर दे। ये पॉसिबिलिटी है, ये दिसंबर में एनी टाइम हो जाएगा। उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट है, इन नॉर्मल यदि आपका फोर्स एलोकेशन हो जा रहा है उसके बाद ये मान के चलो कि 2 वीक्स में करीब रिजर्व लिस्ट आने के चांसेस है। अब रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग कब होना है? ज्वाइनिंग के लिए आप फोर्स वाइज जो है फरवरी से रेडी रहो अपने को मेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल एसएसबी है तो Feb to March में आशा है कि हो जाएगा। सेम आप सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, आप सब लोग फरवरी से मार्च के आसपास के लिए रेडी रहो। सीआईएसएफ में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने उस आधार पे रेडी रहो। इतना देखो, कभी भी वो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि सर सारा मोटिवेशन खत्म हो गया, या क्या होगा नहीं होगा, टेंशन में बहुत है। ऐसा नहीं होता है। आप ये सोचो कि एवरी टाइम चीजों में समय लगता है। बहुत बार आप देखोगे, यदि सीआईएसएफ 2020 के बैच में देखो, जो 2020 में जिन्हें सीआईएसएफ मिला था उनको ज्वाइनिंग बहुत दिन बाद हुआ। लेकिन वही 22 वाले बैच का जो सीआईएसएफ में थे उनको बहुत कम इंतजार करना पड़ा। 22 में बीएसएफ में जो थे उनको एकदम कम इंतजार करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इवन मुझे लगता है इसमें 4 मंथ्स में ज्वाइनिंग हो गई थी। ये बीएसएफ जो 22 वाले बैच हैं, शायद 4 मंथ्स, या नहीं 4 मंथ से भी पहले, आई एम सॉरी, आई थिंक 2.5 मंथ्स के करीब में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। 2.5 मंथ्स जस्ट रिजल्ट आने के 2.5 मंथ्स में उनका, यानी कि अगस्त 23 में 22 वाले बैच का रिजल्ट आया था, और अक्टूबर एंड तक उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो 2.5 मंथ्स के करीब लगे थे, हो गई थी। तो कभी कभी देखो इवन 1 ईयर भी लग जाता है, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। हर प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगता है। जो यदि फोर्स जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो करना चाहते हैं, हाँ कोर्ट में चीजें टाइम लगती है। तो मैं देखो हर चीज को अननेसेसरी, मैं ऐसा नहीं है कि हर डे उस चीज के लिए अपडेट या करता रहूं। जो भी मुझे लगता है, अब ये चीज नहीं है कि सिर्फ मैं जस्ट वीडियो डाल दे रहा हूँ कि यस ये है।
नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास जब तक नहीं मिले तो मैं इसी वजह से देखो डिले कर रहा था। 14th को भी आप में से बहुत सारे लोगों ने 14 नवंबर को ही मैसेज किया, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। 15th को भी थोड़े बहुत इनपुट मुझे मिले थे, लेकिन चीजें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, तो मैं डिले डिले अभी मैं सोच रहा था। फिर ठीक है, आज अब तक बहुत सारे लोग का आप लोग का मैसेज आ गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक इन मीन टाइम आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। जैसे भी और कुछ मेरे पास अपडेशन आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी का यही कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी ये है कि 1 दिसंबर तक आपका आना चाहिए, ठीक है, या हाई कोर्ट में, क्योंकि वो जो भी सुनवाई वगैरह था जो भी हो चुका है। अब क्यों नहीं वो फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये तो ना तो एडवोकेट जो हैं उन्होंने इस चीज को बताया, या मे बी उनको भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो है अभी ये मान के चलो कि अगर ये दिसंबर में हो जाने चाहिए, फर्स्ट वीक में चीजें। और फोर्स एलोकेशन जो है वो दिसंबर में, आपका फोर्स एलोकेशन दिसंबर इटसेल्फ में ही हो जाना है। और आपका जो उसके 2 वीक्स बाद जो रिजर्व लिस्ट वाला है वो आना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप फरवरी मार्च में रेडी रहो। फरवरी मार्च में फरवरी एंड से या मार्च फर्स्ट वीक से मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑल 5 जो फोर्सेस हैं उसमें अलग अलग टाइम में, जैसा अकेडमी में अवेलेबिलिटी उनका, सो बैचेज की स्ट्रेंथ के आधार पे उनके पास सीट्स वगैरह होनी चाहिए। जैसे देखो बहुत सारा सीएसएफ में फॉर एग्जांपल देखो 3 बैचेज एक साथ अकेडमी में थे, या इवन सीआरपीएफ में भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ है वहां रहने का। आईटीबीपी वगैरह में है, क्योंकि हिली एरिया में तो ज्यादा स्ट्रेंथ उनका नहीं होता है। तो कुछ जगह जरूरत होता है तो पैरेलल भी चीजें चलने लगती है, लेकिन जनरली जब ऐसे नॉर्मल कंडीशन होते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो पहला वाला बैच है वो पास आउट हो जाए, फिर उसके बाद हम उसके जस्ट 1 वीक बाद नेक्स्ट बैच को बुला लें। तो आप अपने फरवरी मार्च ये सब में रेडी रहो। और जो भी कुछ भी मुझे अपडेट मिलता है, कुछ भी मेरे पास इनपुट होता है, इंफॉर्मेशन आता है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन क्यूरी होता है तो मैसेज कर सकते हो। पैसेंस अपना रखो, निगेटिव इतना होने की जरूरत नहीं है, चीजें टाइम कभी लगती है। और बहुत ऐसे बार होते हैं जो किसी किसी बैच या किसी फोर्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट दिस इज ऑल अबाउट कि वी हैव टू कीप पैसेंस। थैंक यू।